तो एक जिस पहलू पे हमने बात किया हुआ है ब्रांड एम्बेसडर। अब सेकंड जो सबसे बड़ी समस्या इस सेक्टर में आती है उसको समझने का प्रयास करिए। हम लोग 4-6 लोगों से चर्चा करते हैं, उनकी ज्वाइनिंग भी लगा देते हैं और उसके बाद शांति से बैठ जाते हैं कि अब ये 4-6 लोग हमको करोड़पति बनाने वाले हैं। ऐसा भी नहीं होने वाला। ये प्रकृति का नियम है। आप सोचिए, एक नदी बह रही है, किसी भी नदी का एग्जांपल ले लीजिए। एक नदी बह रही है और उस नदी में ऊपर से पानी आना बंद हो गया। अब वो नदी बह रही है, गंगोत्री से लेके अरब सागर तक वो नदी जा रही है, बंगाल की खाड़ी में वो नदी गिर रही है, लेकिन ऊपर से पानी आना बंद हो गया। अब क्या होगा? कितने दिन नदी बहने वाली है? जरा खुद से विचार करिए। कोई भी नदी का एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी जल स्रोत का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें बहुत दिन तक पानी नहीं रहेगा। कुछ दिन बाद आपने तमाम नदियां देखी होंगी, वो नदियां सूख जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो स्रोत है, जहां से उसमें पानी आ रहा है, उस स्रोत में पानी आना बंद हो गया। और उस स्रोत से पानी आता रहेगा तो वो नदी कभी नहीं सूखेगी। आपको हमेशा जल प्राप्त होता रहेगा, शुद्ध जल, सात्विक जल। लेकिन अगर स्रोत सूख गया तो उसके बाद उस नदी से पानी मिलना आपको बंद हो जाता है। बहुत सारी नदियां सूख जाती हैं। आपने विगत दिनों में देखा होगा, एक्सटिंक्ट हो गई बहुत सारी नदियां। कहां आई कहां गई? एक जमाने में सुनते हैं कि वो नदियां बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा जल का संसाधन थी, लोग उसके ऊपर डिपेंड थे। और आज उन नदियों की स्थिति यह है कि वहां पर गंदा नाला भी नहीं है, बिल्कुल सूख गई। क्यों? क्योंकि स्रोत से पानी आना बंद हो गया। एक नदी भी जब नदी रहती है, अगर उसके स्रोत में पानी रहता है तो। अभी देखिए, बहुत सारे आपने देखे होंगे, पर्यावरण का बहुत सारा चल रहा है, पर्यावरण के ऊपर बातचीत चल रही है। पर्यावरण के ऊपर बहुत सारी बातचीत चल रही है। पर्यावरण का विनाश हो रहा है। लोग घर द्वार बनाने के चक्कर में पर्यावरण को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्यों? उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? धीमे धीमे क्या होगा? प्रकृति में जो आज इंबैलेंस आप देख रहे हैं, उसका कारण बहुत बड़ा क्या है? जो पेड़ पौधे हम लोग काटते चले जा रहे हैं, जंगल साफ करते चले जा रहे हैं, घर द्वार बनता चला जा रहा है, खेती की जमीन कम होती चली जा रही है। यह प्रकृति का असंतुलन है। करना क्या चाहिए? अगर एक पेड़ काटा जाए तो 4 पेड़ लगाया जाए। लेकिन लगाने की प्रवृत्ति कम हो गई है और काटने की प्रवृत्ति ज्यादा हो गई है। नतीजा क्या हो रहा है? प्रकृति असंतुलित हो रही है। कारण समझ में आ रहा है आपको? कारण एकमात्र है कि हमने लगाना बंद कर दिया। आज भारत में 132 करोड़ की आबादी है। हर व्यक्ति यह सोच ले कि मैं एक पौधा लगाता हूं तो कितने पौधे लग जाएंगे। और आप लोग सोच लीजिए कि एक आम का पौधा लगाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो कितने आम के पौधे लग जाएंगे। भाई, आम का पौधा करीब करीब सब जगह हो जाता है, कितने पेड़ हो जाएंगे जरा सोचिए। तो इस पर दिमाग लगाने की जरूरत है। उसी तरीके से जब हम नेटवर्क बिजनेस की बात करते हैं तो यहां भी शुरुआती दौर में जब हम जोश में होते हैं, जब हमारी ज्वाइनिंग लगती है, 10-50 लोगों की ज्वाइनिंग हम लगा देते हैं और उसके बाद शांति से बैठ जाते हैं कि अब ये पेड़ बड़ा होगा, फिर हमको फल खाने को देगा। लेकिन वो धीमे धीमे क्या होता है? वो पेड़ आपको फल नहीं देता है या किसी वजह से सूख जाता है तो आपके अंदर निराशा होने लगती है। अब करना क्या चाहिए? नए नए पेड़ लगाते रहिए। इस सेक्टर में अगर आपको सरवाइव करना है, हमको भी सरवाइव करना है, तो रोज नई आईडी पे दिमाग लगाना है। पुरानी आईडी तो जो है सो है। नए लोग जब तक नहीं आएंगे, पानी का नया स्रोत जब तक नहीं आएगा, तब तक ये बिजनेस आपका ग्रो नहीं करने वाला। तो आज चाहे जिस भी लेवल पे लोग हैं, आपने मेरा भी पोस्ट देखा होगा, बार बार हम लोग ये बात लिखते हैं कि भाई अगर आप ज्वाइन हैं तो वीडियो को देखिए, समझिए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर ज्वाइन नहीं है तो आप, मेरा नंबर है, उस पर आप पैन कार्ड भेजिए, या जिस व्यक्ति ने ये वीडियो आपको भेजा है उस व्यक्ति से संपर्क करके ज्वाइन कर लीजिए। और नहीं कोई मिलता है तो मेरे साथ ज्वाइन करिए। मैं आपका सपोर्ट करने को तैयार हूं, मैं आपको सिखाने को तैयार हूं, मैं आपका कोऑपरेट करने को तैयार हूं। आपने बार बार मेरा पोस्ट देखा होगा। क्यों? इसलिए कि किसी भी लेवल पे आप चले जाइए, अगर आपको नए लोग नहीं मिलेंगे तो आपका काम वहीं से बंद हो जाएगा।
क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। पुराने लोग जाएंगे ही जाएंगे, पुराने लोग हटेंगे ही हटेंगे, आप उनको रोक नहीं सकते और उनको हटना भी चाहिए। जब तक पुराने लोग हटेंगे नहीं, नए लोग नहीं आ पाएंगे। आप अगर ये उम्मीद करते हैं किसी व्यक्ति की आपने ज्वाइनिंग लगा दी और हर महीने वो 1100 बीबी का सामान परचेज कर लेगा, तो आपने वो ऐसी परंपरा आपने सोच ली है, ऐसी पद्धति आपने सोच ली है जैसे किसान बीज डालता है और वो ये सोच लेता है कि 100% बीज उपज जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जिस समय किसान बीज डालता है उसी समय बहुत सारा बीज कमजोर होता है और पृथ्वी में डलते ही मर जाता है। किसान ये मान के चलता है कि 40 से 50% बीज फर्टाइल होगा और इसीलिए आईएमसी कंपनी में सीड केयर करके एक प्रोडक्ट है कि जब आप बीज डालिए खेत में, उससे पहले उसमें उसको भिगो दीजिए, जिससे कि उसके मरने का चांस खत्म हो जाए, उसके सर्वाइवल का चांस बढ़ जाए। अब उसके बावजूद आप सोचेंगे कि 100% ऐसा होने वाला है, तब भी नहीं होने वाला। आप भिंडी के पौधे लगाइए, आप बैगन के पौधे लगाइए, लगाकर देखिए। 100 पौधे लगाएंगे, 50 पौधे जिंदा रहेंगे, 50 पौधे मर जाएंगे। क्या करेंगे आप? अब 50 पौधे जो जिंदा हैं, उन 50 पौधों की देखभाल करने की जरूरत है। उनको मवेशी से बचाने की जरूरत है, उसमें कीड़े लगेंगे उससे बचाने की जरूरत है, और उसके बाद नए नए पौधे भी लगाने की जरूरत है। यही तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति का क्या नियम है? प्रकृति कैसे बैलेंस करती है? मनुष्य आता है और मनुष्य जाता है। अगर मनुष्य का जाना बंद हो जाए, क्या करेंगे आप? इम्बैलेंस हो जाएगा। अब मनुष्य का आना और मनुष्य का जाना, प्रकृति इसको कंट्रोल करती है। पता भी नहीं चलेगा कब 2 मिनट के अंदर में कौन आता है और कौन चला जाता है। प्रकृति इसको कंट्रोल करती है। और आईएमसी बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोगों का आना आप कंट्रोल करते हैं और लोगों का जाना आपके हाथ में नहीं है। जैसे कि मनुष्य का जाना उसके हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। कब कौन आता है कौन जाता है किसी को कुछ नहीं पता। अभी आप सुनेंगे कि बहुत अच्छा खेल रहा था और अभी चला गया, पता नहीं कुछ भी। सेम एज इस बिजनेस में भी आपके हाथ में है लोगों की एंट्री। आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें बताइए, लोगों को प्लान दिखाइए, पर डे लोगों को ज्यादा ज्यादा प्लान दिखाइए, ज्यादा ज्यादा लोगों से चर्चा करिए, नए नए लोग ढूंढिए। लोग कैसे ढूंढेंगे? अरे भारत में लोग ही लोग तो हैं, भारत में लोगों की कमी नहीं है। जिनकी ज्वाइनिंग लग गई उनसे बोलिए कि भाई 5 आदमी दो हमें, हम ही बात करते हैं, तुम्हें नहीं इंटरेस्ट है हम ही बात करते हैं। 10 लोगों से आप बात करिए। ऐसा नहीं कि लोगों की कमी है, लोग बहुत हैं यहां पे। उनको जाके प्लान दिखाना, उनको समझाना, उनको मोटिवेट करना, उनको वीडियोस भेजना, उनको जूम मीटिंग में कनेक्ट करना, धीमे धीमे ये काम आपको करना पड़ेगा। और यही करते 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 जब न्यू ब्लड्स आता चला जाएगा, आपका काम बढ़ता चला जाएगा। और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि अब नए ब्लड की जरूरत नहीं है, उसी दिन आपका काम खत्म हो जाएगा। और 90% जिनका काम खत्म हुआ है या उनको काम अपना खत्म नजर आ रहा है, उनके पास सबसे बड़ी समस्या यही है कि नए ब्लड का आना बंद हो गया है। तो नए ब्लड पे दिमाग लगाइए, नए लोगों पे दिमाग लगाइए, पुराने लोगों को बचा के रखिए। मैं ये नहीं कहता कि उनसे चर्चा मत करिए, लेकिन उनके ज्यादा पीछे पड़ने से आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला। आपकी एनर्जी वेस्ट होने वाली है। उनके पास इतनी कहानियां हैं कि आप उस कहानी को सुन सुन के अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। आपका पूरा 24 घंटा उसी में बर्बाद होने वाला है और आपको बहुत सारा टेंशन भी हो जाने वाला है। तो उससे बच के रहना है। और बहुत आसान तरीका उसका क्या है? आप सिंपली लोगों से चर्चा करिए और नए लोगों को लाने का प्रयास करिए। नए लोगों को लाइए। 5 टीम आपके पास है, 5 टीम में प्लांट करिए, फिर नए सिरे से। रोज ये सोचिए कि आज मैंने दुकान ओपन की है, मुझे 1 आदमी ज्वाइन करना है। रोज सोचिए कि आपका टर्नओवर कितना हो रहा है, आज आप कितना माल बेच पा रहे हैं। रोज सोचिए कि आप आज 10 तुलसी बेच पा रहे हैं कि नहीं बेच पा रहे हैं। कैसे बेचेंगे? आजकल बहुत सारे संसाधन है बेचने के। जरूरी नहीं है कि आप एक एक घर जाके संपर्क करें। आप लोगों से फोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, आप लोगों से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, आप फेसबुक के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप अपना प्रमोशन किस तरीके से करते हैं, यह आपको ही सोचना पड़ेगा। आपके पास कितना समय है, कितना संसाधन है भागने का, कितने लोग हैं आपके पास जिनके पास आप भाग के जा सकते हैं, यह सब सोचना आपका काम है।
यहां पर कोई आपका बॉस नहीं बैठा हुआ है जो आपसे रिपोर्टिंग सर मांगेगा। तो जब कोई रिपोर्ट नहीं मांगेगा, जब कोई आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आप विचार करिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, इस बिजनेस में बड़ा अचीवमेंट कैसे लेना है। आपका जो अपलाइन है, आपका जो मेंटोर है, जो आपकी हेल्प करता है, केवल इस बात में हेल्प करता है कि आपके मेंटलिटी लेवल को बना के रखता है कि नहीं सर आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। एक बहुत अच्छी किताब है आई कैन डू इट, उससे भी अच्छी किताब है यू विन। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन अल्टीमेटली काम आपको ही करना पड़ेगा।